कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। कल हम लोग क्या पढ़े थे, त्वरण के बारे में पढ़े थे। त्वरण का फार्मूला भी आया था, क्या आया था, सूत्र हम लोग प्रूव किए थे, A = V - U/T, जिसमें प्रूव किया गया था। उसको पहले क्या माने थे, V2 - V1/T माने थे, जबकि फिर हमको पता चला था VT को क्या मान सकते हैं, V, और V1 क्या था, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, उसको क्या कहा गया था, U। तो हम लोग कल त्वरण का फार्मूला प्रूव किए थे। त्वरण क्या होता है, वही वेग परिवर्तन की दर, किसके साथ, समय के साथ। तो जब भी किसी वस्तु का समय के साथ उसका वेग परिवर्तित होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। अर्थात जब भी कोई बॉडी का एक्सीलरेटेड कब मानी जाती है, जब उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होते रहे, चेंज होते रहे। चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उसकी वेलोसिटी बढ़ रही तो हम पॉजिटिव मानेंगे और घट रही तो नेगेटिव मानेंगे। अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो उसमें कोई भी त्वरण उत्पन्न या उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं। एक्सीलरेशन तब क्या होगा, जीरो होगा। चलिए समझते हैं। कल हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, त्वरण क्या आया था। पहले छोटा लिखते बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहे कि जो है दिखाई नहीं देता है, तो त्वरण राइटिंग नहीं बनती, इसके लिए क्षमा करिए, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। तो क्या आया था, V - U/T आया था। ठीक है, हमने कहा था त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि। अच्छा, कोई पूछे त्वरण का मात्रक क्या होता है तो आप बता सकते हैं त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V और U क्या है, वेलोसिटी है। अर्थात वेग का मात्रक वही वेलोसिटी का मात्रक, और नीचे T मतलब समय का मात्रक। बात समझ पाए। तो इसका त्वरण का मात्रक, त्वरण का कोई पूछे मात्रक क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक, क्योंकि वेग परिवर्तन की ही दर तो है। किसके साथ रिलेट किया गया, समय के साथ, तो समय का मात्रक। वेग और चाल दोनों के मात्रक हम लोग निकाल चुके थे। वो कितना आया था, चाल का मात्रक दूरी बटे समय से निकाला था। दूरी का मात्रक क्या होता था, मीटर। समय का मात्रक सेकंड, तो क्या आया था, मीटर प्रति सेकंड। और उस मीटर प्रति सेकंड को हम तो यहाँ पे लिख दें, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और फिर समय का मात्रक फिर कितना हो जाएगा, सेकंड। अब ये दोनों सेकंड और सेकंड दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे भाग गुणा हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड को सेकंड से कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो, सेकंड को जब भी सेकंड से कराएंगे, क्योंकि दोनों के कान के ऊपर एक हैं तो एक एक जोड़ दोगे, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। बात समझ पाए। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को किससे लिखते हो, m से। सेकंड को कैसे लिखते हो, s से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और m × s स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको अगर लिखना चाहें तो हमने बताया था ना, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कहाँ लाएंगे, ऊपर, तो दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में, ms - 2। ठीक है, अब इसकी कोई डायमेंशंस पूछे, बीमा पूछे, तो वो भी आप बता सकते हैं। बीमा मतलब डायमेंशंस, इसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो मीटर को किस में लिखते हो, L से। समय को किस में लिखते हो, दिखाते हो T से। T की पावर कितनी, -2, तो क्या हो जाएगा, LT - 2 हो जाएगा। ठीक है, बीमा भी साथ में समझते चलेंगे, आगे आसानी रहेगी। तो ये हमारी बात समझ में आ गई। जैसे हमने बताया था ना, जब चाल पढ़ाए थे, चाल भी क्या होती थी, एक समान चाल और असमान चाल होती थी। तो यहाँ पे त्वरण की भी बात हो सकती है। त्वरण एक्सीलरेशन भी क्या हो सकता है, एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो कि असमान मत, एक समान कैसे, जैसे मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट जब भी चलना चालू करे, वो पहले सेकंड में, मान लीजिए पहले वो विराम में था, रेस्ट में था, तो जब वो रेस्ट में था फिर वो चलना चालू करे। रेस्ट मतलब पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब पहले प्रारंभिक गति कितनी थी, 0, फिर बढ़ा, पहले सेकंड में वो 1 चला, तो स्पीड कितनी बढ़ाई, 1 मीटर प्रति सेकंड किया। दूसरे में बढ़ाते बढ़ाते फिर 2 किया। तो अब बताओ, पहले 1 था और दूसरे में कितना हो गया, 2। अब फिर कितनी बढ़ाई, 1।
तीसरे में कितना हुआ 3, चौथे में कितना 4। तो मैं क्या देख रहा हूँ, वो प्रति सेकेंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ती जा रही, एक बढ़ती जा रही। तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है एक्सीलरेशन वो कैसा है, एक समान है कि असमान है, एक समान है। लेकिन दैनिक जीवन में ऐसा संभव नहीं होता। हम लोग कहीं बाइक लेके जाएं तो मार्केट में निकलना है तो क्या हम अपनी स्पीड एक समान बढ़ा सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम बढ़ाते गए, फिर कुछ आगे सामने धीमा करना पड़ा, फिर साफ दिखी रोड फिर स्पीड बढ़ा दिए, तो हमको बढ़ाते घटाते ऐसे चलना पड़ता है। तो हम अपनी दैनिक जीवन में त्वरण एक समान नहीं रख सकते। लेकिन त्वरण एक समान कहाँ होता है, जैसे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट, अभी जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि कोई ऊपर से हम फ्री फॉल कराते हैं, अर्थात मुक्त पतन हो किसी चीज़ को, ऊपर से हम गिरा दें तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाती है, जितना नीचे आते जाएंगे और उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात जब भी किसी की वेलोसिटी मतलब उसमें वेग परिवर्तित हो, हम कह रहे ऊपर से जब नीचे गिरती जा रही तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वेग में इसका क्या हो रहा है, जब यहाँ पकड़े हुए थे, आप जब पकड़े हैं तब इसकी यहाँ पे इस समय किस पोजीशन में, रेस्ट। जैसे इसको हम छोड़े मतलब फ्री फॉल कराए, मुक्त पतन, तो ये गिरते जाएगा, तो पहले इसकी स्पीड प्रति सेकेंड क्या होगी, लगातार बढ़ते जाएगी और नीचे आने तक की वो अपनी अधिकतम स्पीड को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो जब इसकी मैं जब भी स्पीड कहूँ तो आप ये समझना कि मैं स्पीड कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही क्या होती है, स्पीड। वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ये याद रखिएगा। तो जब मैं स्पीड कहूँ तो मैं समझ लो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कहा उसकी स्पीड क्या लगातार बढ़ते गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि त्वरण इसमें भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कैसा उत्पन्न हो रहा है, एक समान लगातार बढ़े। लेकिन अब बढ़ते समय क्या बीच में घटती, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में कोई अवरोधक नहीं। स्पीड घटती और बढ़ती कब है, जब कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला हो। जब मुक्त पतन कराते हैं तो बीच में कुछ डिस्टर्ब करने वाला नहीं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल का कहते हैं। कि कोई भी वस्तु को जब ऊपर से गिराया जाए तो उसका क्या होता है, मुक्त पतन होता है, और वो एक समान चाल से नहीं चलती, वो क्या होती, नीचे आते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाती रहती है, अर्थात उसका वेग परिवर्तन होता रहता है। और जब भी किसी वस्तु का वेग परिवर्तित होगा तो हम कहेंगे उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। और इस त्वरण का हम एक अलग नाम देते हैं, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जो खींचती है जिस बल से, उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। तो उस बल से खींचती, इसलिए उसके कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वो आने वाले पाठ में जब अध्याय उसका आएगा तो समझाया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बीमा कितनी आई, LT-2, ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण कैसे होगा, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण को देखो, मैं इसको मिटा दूं, एक समान त्वरण पहला क्या लिखेंगे, यहां तक कि आराम से दिख रहा है, इधर से लिख लेते हैं, लिखो एक समान, बड़ा लिखते हैं, एक समान त्वरण, एक समान, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। बोर्ड इसीलिए बड़ा बनवाया गया कि बड़ा बड़ा लिखे हम, है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण कैसा होगा, अभी बता दिया मैंने कि वो समान समय अंतरालों में उसकी वेग में वृद्धि कैसी हो, समान हो, अर्थात उसकी वेलोसिटी हर इक्वल टाइम में क्या हो, चेंज, उसकी जो वेग में जो वृद्धि अर्थात उसकी वेलोसिटी चेंज भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल हो। ये नहीं कि पहले में 5 बढ़ गया, दूसरे में 10 बढ़ गया, तीसरे में फिर 3 बढ़ रहा, घटे बढ़े ना, एक समान वृद्धि होती रही। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में एक समान हो, एक समान हो, तो क्या कहेंगे, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण कहा जाए, एक समान त्वरण होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट पहले किस में था, रेस्ट में था, और उसने चलना चालू किया। जब हमने समय चालू किया T0 होता है, क्योंकि जब भी मैं देखना चालू करूँगा तो समय 0 ही मानूंगा, फिर मुझे जहाँ रोकना होगा स्टॉप कर दूंगा, फिर उनके बीच का जो समय लगेगा तो T1 0 हो जाता है, फिर आखिरी वाले T मान लेते हैं, दोनों डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा, T आएगा। तो मैं यहाँ पे T1 कितना मान लूँगा, 0। इस समय कितना था, 0 था। अब ऑब्जेक्ट चलना चालू किया, चलते गया, हम कहते हैं इसके हमने पार्ट बना लिए ऐसे,
पर सेकंड, क्योंकि हमने कहा ना एक एक सेकंड में उसकी वृद्धि लेंगे कितनी हो रही, प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन। मैंने कहा पहले सेकंड में, ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो पहले में कितना चला, 1 मीटर चला, दूसरे में कितना चला, 2 मीटर, तीसरे में 3 मीटर चला, चौथे में 4 मीटर चला, पाँचवें में 5 मीटर। और सबके सेकंड कैसे हैं, 1 सेकंड, सब एक ही एक है, हर पर प्रति सेकंड, मतलब सब में 1 1 सेकंड गेम देख रहे हैं ना। हो तो जाएगा पाँचवा ही, देखो ये छोटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, इसको बड़ा लिख दें। ये भी 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड। तो देखो पहले सेकंड में कितना चला, 1, दूसरे सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना चला, 3 मीटर, चौथे सेकंड में कितना चला, 4 मीटर, पाँचवें सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। तो देखो हर सेकंड में वृद्धि, पहले से दूसरे जाने में उसने कितना बढ़ाया, 1, दूसरे से तीसरे जाने में फिर कितना बढ़ाया, 1, तीसरे से चौथे जाने में फिर उसने कितना बढ़ा दिया, 1, चौथे से पाँचवें जाने में फिर कितना बढ़ा दिया, 1। तो उसके वेग में लगातार वृद्धि कैसी हो रही, एक समान हो रही। इसलिए इसमें जो उत्पन्न त्वरण है वो कैसा मानेंगे, एक समान मानेंगे। कैसा मानेंगे, एक समान। अच्छा, त्वरण निकालना सबको आता है। त्वरण का फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, v - u = t। तो हम कहते हैं इसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, कहीं भी निकाल सकते हो। पता क्या होना चाहिए, v पता हो, u पता हो, t पता हो। बात समझ पाए। हम कहते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच आप जो है त्वरण निकालिए। ये दो, इनको बड़ा कर दें। ये ऊपर लिखा हुआ 3 मीटर और ये कितना लिखा हुआ, इन दोनों के बीच का समय कितना है, 1 सेकंड। समय सबके बीच का 1 1 सेकंड है। मैं कह दूँ यहाँ का आपको निकालना है, बड़ा लिख दें थोड़ा सा, दिख ही रहा होगा। ये 3 मीटर है और ये 1 सेकंड। अब मैं कह दूँ चूँकि यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई थी, 2, यहाँ पे इसकी हो चुकी है कितनी, 3। तो समझो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3। तो 2 क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। 2 कौन सी होगी, इनिशियल, और 3 क्या होगी, फाइनल। तो ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम। अंतिम को किससे लिखते हो, v से, और प्रारंभिक को किससे लिखते हो, u से। तो 3 से कितना घटाओगे, 2, और नीचे समय कितना, 1। फिर एसिलेरेशन कितना है, 1, मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ भी निकालना चाहो, कहीं भी निकालो। हम कहते हैं इसको यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे ये कितना प्राप्त कर चुका है, बोलो। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना हो गया, 5। तो 4 से 5 होने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। मतलब 5 से 4 घटाओगे, फिर समय से डिवाइड कराओगे, फिर कितना, 1। हर बार कितने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वृद्धि हो रही, 1। चाहे सोच के निकाल सकते हो या फार्मूला तुम्हारे पास उसका उपयोग करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लगातार वृद्धि सब में कैसा कैसा है, एक समान हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। इसको भी ग्राफ में भी बनाना दिखाया जाएगा कि ग्राफ में कैसे एक समान एसिलेरेशन को कैसे दिखाएंगे और असमान कैसे दिखाएंगे। ग्राफ में कैसे उसको पिक्चराइज करते हैं ये समझाएगा, निरूपित करते हैं, दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई। तो इसको हम कौन सा त्वरण कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। अब दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, असमान त्वरण। और उदाहरण इसमें क्या, वही ले लेंगे। उदाहरण में, एग्जाम्पल में, जब वस्तु का मुक्त पतन कराया जाए। मुक्त पतन क्या कहते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं ज़्यादा बच्चे, कहे थोड़ा हिंदी में ज़्यादा लिखो। फ्री फॉल, मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्री फॉल उसका कराते हैं, जब वस्तु का मुक्त पतन होता है तो उसमें कैसा त्वरण उत्पन्न होगा, एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं असमान त्वरण। दूसरा कौन सा त्वरण होता है, असमान त्वरण। ठीक है। दूसरा कौन सा त्वरण पढ़ेंगे हम लोग, असमान त्वरण। इसको कहते हैं, असमान त्वरण को नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। असमान त्वरण मतलब अभी उसमें जब समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन कैसा होता था, समान होता था। यहाँ पे समान समयांतरालों में वेग परिवर्तन कैसा हो, असमान हो। वही हमने कहा जब बाइक लेके गए, कभी धीमा होना पड़ा, कभी तेज, तो इसमें क्या हो, वेग परिवर्तन असमान हो। समान समयांतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसा होता है, असमान होता है। कैसा होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान होता है। कैसा होता है, असमान होता। ठीक है।
समान समयांतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसा होता है? असमान होता है। तो ये कौन सा त्वरण होगा? असमान होगा। वही जब भी किसी ट्रैफिक में या किसी वाहन चलते हुए वाहन है ना, ये सब उदाहरण किस में हो जाएंगे? असमान त्वरण में हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा होता है धनात्मक। तीसरा कौन सा हम पढ़ेंगे? एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। तीसरा पढ़ना धनात्मक त्वरण, इसी में पढ़ लो ऋणात्मक त्वरण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसी। पॉजिटिव मतलब मैं कहूँ लगातार उसके वेग में जो परिवर्तन है वो लगातार बढ़ते जाए। पहले 1 था, 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, उसका वो लगातार बढ़े तो कैसा है? धनात्मक है। कोई चीज़ जब बढ़े तो उसको धनात्मक ही कहते हैं, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कैसा हो? लगातार बढ़ते जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? धनात्मक या पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। और अब अगर मैं कह दूँ फिर उसने, या हम गाड़ी चलाना चालू किए तो पहले क्या करते इसको 70 की रफ्तार में ले जाना, तो क्या करेंगे? एक्सीलरेट करेंगे, बढ़ाएंगे, धीरे धीरे कितनी तक की पहुंचाए? 70 तक। तो हम जब पहले किस में थे? रेस्ट में थे। चलना चालू किए तो अपनी वेलोसिटी को चेंज करते गए, वेग में परिवर्तित करते गए, वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन करते करते कितनी तक की पहुंचाए? 70 की स्पीड तक की। तो अब उसमें जो वेग का परिवर्तन है वो कैसा है? पॉजिटिव है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कौन सा त्वरण उत्पन्न हुआ? धनात्मक। अब मुझे रुकना पड़ा, मुझे रोकना है तो मैं क्या लूँगा? ब्रेक लूँगा। तो अब मेरी जो वेलोसिटी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होते होते लास्ट में फिर से किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। तो जब कम होना चालू होगी तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और वही जो एक्सीलरेशन जो नेगेटिव होता है उसी को हम एक नया नाम दे देते हैं, रिटार्डेशन, मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। ठीक है, अर्थात जब वस्तु का वेग परिवर्तन समय के साथ बढ़ता है, तो कौन सा त्वरण होगा? धनात्मक। बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। कौन सा? धनात्मक त्वरण है ना, उत्पन्न होता है। और जब वस्तु का वेग लगातार घटते जाता है तो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। कौन सा त्वरण? ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे मंदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंदन। मंदन मतलब रिटार्डेशन है ना। जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमारी वेलोसिटी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाती? कम होते जाती। रिटार्डेशन कहते हैं। पॉजिटिव त्वरण को कैसे लिखेंगे? ये पॉजिटिव है ना। और जब नेगेटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? ये नेगेटिव है ना। ब्रेक लेंगे तो नेगेटिव होता जाता है, और जब स्पीड को बढ़ाते जाते हैं तो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बात समझ पाए? अर्थात जब किसी चीज़ को फ्री फॉल कराते हैं तो वहाँ पे त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब किसी वस्तु को फ्री फॉल कराते हैं ऑब्जेक्ट का, तो उसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है वो कैसा होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? और जब किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक दें तब उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर पॉजिटिव होगा तो त्वरण ही कहा जाएगा, और नेगेटिव होगा तो उसको रिटार्डेशन कहेंगे। अब क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली यूनिट में आते हैं।